मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वे टू सक्सेस। आज है 28 नवंबर। 28 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस है ए 26 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 19 नवंबर, डी 21 नवंबर। तो आपका सही उत्तर है ए 26 नवंबर। यह 73वां संविधान दिवस मनाया गया। यह इसलिए मनाया गया क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। यह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार कब मनाया गया? 2015 में। 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति को दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च मेबेला वैक्सीन का संबंध किस बीमारी से है? आपके ऑप्शंस है ए मधुमेह, बी खसरा रूबेला, सी कैंसर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बी खसरा और रूबेला। यह बच्चों के लिए खसरा और रूबेला से बचत के लिए एक इंजेक्शन लॉन्च किया गया है। इसमें 2 खुराक दी जाएंगी। पहली खुराक जब बच्चा 9 माह का होगा तब दी जाएगी और दूसरी खुराक जब बच्चा 16 से 24 महीने के बीच का होगा तब दी जाएगी। यह किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यह IIL इंडिया इम्यूनोलॉजी लिमिटेड के द्वारा और पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई। चलिए जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपके ऑप्शंस है ए MS धोनी, बी रोहित शर्मा, सी रविंद्र जडेजा, डी सौरभ गांगुली। तो आपका सही उत्तर है सी रविंद्र जडेजा। देखिए जानते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस के बारे में। डी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। MS धोनी SBI ने हाल ही में इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यह स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और यह लेस चिप्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए एक नाम आता है हमारा राजकुमार राव। इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मोहम्मद शमी को प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया और ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड यूथ आइकन अक्षय कुमार हैं और सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जानते हैं हमारे कुछ अभ्यास के बारे में। मिस्र के साथ हमने साइक्लोन 1 किया। फ्रांस के साथ वरुण गरुड़ शक्ति अभ्यास किया। जापान और भारत में धर्मगोर्जन हुआ। सिंगापुर के साथ हमने सिम्बैक्स, उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक, संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट फ्लैग 8, ब्रिटेन के साथ कोंकण और कोबरा वॉरियर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वज्र प्रहार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला? आपके ऑप्शंस हैं ए गोवा, बी केरल, सी मेघालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए गोवा। देखिए गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा के CM है प्रमोद सावंत। जानते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस के बारे में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क केरल में बनाया गया। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन केरल में है। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है और भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में है। इस स्कूल का नाम क्या है? तो इस स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या मंदिर है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेघालय। हाल ही में
पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन केरल में हुआ, मेघालय में हुआ, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय में बन रहा है और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया। डी है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सतलज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की? तो आपके ऑप्शंस है ए आईआईटी रोपड़, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी मद्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए आईआईटी रोपड़। जानते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस के बारे में। आईआईटी कानपुर, इसने हाल ही में साथी ऐप लॉन्च की जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड फ्री कंटेंट दिया जाएगा। आईआईटी मद्रास, इसने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस लॉन्च किया। सारंग महोत्सव 2023 का आयोजन भी आईआईटी मद्रास में हुआ। आईआईटी रोपड़ द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफाई बनाया गया और इसका नाम क्या था? यू ब्रीथ लाइफ। डी इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर घोष, बी अनीश शाह, डी संध्या देवनाथ, सी दिनेश कुमार। तो आपका सही उत्तर है ए चंद्रशेखर घोष। इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। जानते हैं बंधन बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। जानते हैं हमारे बाकी ऑप्शंस के बारे में। अनीश शाह, इन्हें हाल ही में फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष चुना है। संध्या देवनाथ, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथ को चुना गया है। दिनेश कुमार, यह एसबीआई के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं और एसबीआई की स्थापना 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस है ए वाराणसी, बी केरल, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ए वाराणसी। जानते हैं हमारे बाकी ऑप्शन के बारे में। केरल, हाल ही में केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज़ की वैश्विक सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केरल में है। भारत की पहली पेपरलेस अदालत केरल हाईकोर्ट बनी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में चली। केरल कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में केरल के कोच्चि में तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच हुआ। केरल के कोच्चि में ही समुद्रगुप्त अभियान चलाया गया जो ड्रग से रिलेटेड है। बेंगलुरु, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। गुवाहाटी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई है। ए केरल, बी त्रिपुरा, सी बिहार, डी गुवाहाटी। आपका सही उत्तर है ए केरल। देखिए, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल भी केरल में ही मनाया गया। नेक्स्ट, त्रिपुरा, ड्यूटी घंटों के दौरान अस्पतालों में ड्रेस कोड अनिवार्य करने वाला राज्य बना। बिहार, मिशन दक्ष बिहार में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा प्लैटिनम प्रमाणन दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली रेलवे स्टेशन, बी गोरखपुर रेलवे स्टेशन, सी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। देखिए,
भारत की पहली रेल 1 अप्रैल 1953 में चली। यह लॉर्ड डलहौजी के समय में चली और यह मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी में चली। दूसरी रेल 1854 में कोलकाता से रानीगंज में के बीच बिछाई गई और रेलवे को एक सिस्टमैटिक वे से चलाने के लिए रेलवे को 17 जोन में बांटा गया। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैटिनम पुरस्कार किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है ए सुजीत रॉय, बी गोपाल कृष्णन, सी विहान तल्य, डी मथवराज एस। तो आपका सही उत्तर है ए सुजीत रॉय। जानते हैं हमारे बी ऑप्शन के बारे में। इन्हें ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार दिया गया। विहान तल्य, इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। डी इन्हें मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो आपके ऑप्शंस है ए बॉम्बे हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी पटना हाई कोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सी पटना हाई कोर्ट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।